सुबह कह रहा था ना कल वीडियो चलाओ। ये जिंदा है ना? नरेन सर प्लीज जाके पुलिस को बता दीजिए कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपसे गलती हुई है। नरेन सर प्लीज मेरा भरोसा इस बार मत तोड़िए। प्रूफ अंकिता के हाथ लग गए। अब वो नरेन को जाकर छुड़वाएगी। बस फिर नरेन जेल से बाहर और परी अंदर। परी मैंने कहा था ना, अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंकिता, तुम यहाँ? तुम भी कमाल करती हो। एक तरफ तो कहती हो कि मुझे नरेन से प्यार नहीं है, और दूसरी तरफ चोरी छुपे उसे मिलने आती हो। परी मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? सिर्फ नरेन से बात करना चाहती हो? तुमने उसे जेल क्यों भिजवाया? उसे क्यों फोर्स किया अपने गुनाह कबूल करने के लिए? और तो और तुम उसे रणविजय के पास लेके गई, इमोशनल ब्लैकमेल किया उसे। ये सब तुम्हें किसने बताया? कम ऑन अंकिता, आई नो मुझ में और नरेन में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, बट आज भी हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। उसने मुझे खुद बताया था। हो गया तुम्हारा? एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब तो देती जाओ। कैसा सवाल? तुम मुझसे सब कुछ छीन चुकी हो, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सब कुछ। अब क्या मेरा पति छीनना चाहती हो? परी तुम उस इंसान के पास क्यों नहीं जाती जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में था? वैसे सुनने में आया था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, और उस इंसान ने भी तुम्हें छोड़ दिया। That's really sad. इसे कहते हैं ट्रेजेडी। अब ना तुम्हारे पास बच्चा है, ना कोई चाहने वाला, और रणविजय, वो भी तो बेचारा कोमा में। पता नहीं उसे होश आएगा नहीं आएगा, पता नहीं वो उससे शादी करेगा या नहीं कर पाएगा। आई डोंट थिंक रणविजय से भी तुम्हें बच्चा हो पाएगा। तो अब क्या मेरे पति से बच्चा चाहिए तुम्हें? बस। तुम्हें पता है, मुझे पता था कि तुम बदतमीज हो, लेकिन तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी मुझे ये नहीं पता था। डोंट क्रॉस योर लाइंस, ओके परी? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, बहुत नफरत करती हो, लेकिन भूलो मत कि मैं तुम्हारी बहन हूं। और ये क्या लगा रखा है, मेरे नरेन को छोड़ दो, मेरा नरेन मुझे वापस कर दो। तुम्हें एक नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारे पति मिस्टर नरेन करमरकर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट होता ना तो 5 साल पहले छोड़कर नहीं जाती, तुम्हें सौंप कर नहीं जाती नरेन को। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना परी, तो वो मुझे थैंक्स बोल रही होती कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया। लेकिन तुम्हारे शक्ल पे एक बार भी ये नहीं आया कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता है इन सारी बातों से। सही कहा तुमने कि मेरे पास ना अपना बच्चा है ना कोई चाहने वाला, लेकिन एक बात तो है जो तुम्हारे पास नहीं और ना कभी होगी। पता है क्या है वो? मिस्टर नरेन करमरकर की पहली पत्नी हो, जो तुम कभी नहीं बन सकती, चाहकर भी नहीं बन सकती। हमारी शादी किन हालातों में हुई, किस वजह से हुई, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरी शादी नरेन करमरकर से हुई थी और मैं उनकी पहली पत्नी हूं। और शायद जो चीजें मैंने नरेन के साथ बांटी है ना, और नरेन ने मेरे साथ बांटी है, वो तुम कभी नहीं बांट सकती उसके साथ। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बहुत मजाक उड़ाना आता है ना तुम्हें लोगों का। जब खुद का मजाक बना तो मजा आया ना। आई विश कि तुम ये सारी बातें सुनकर सुधरने की कोशिश करो। और रही बात नरेन को अरेस्ट करवाने की परी, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं यहां नरेन को छुड़ाने आई हूं, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि एक्सीडेंट नरेन ने नहीं किया था, एक्सीडेंट तुमने किया था, है ना? एक्सीडेंट तुमसे हुआ था। और अब मैं ये सारी बातें जाकर अंदर बताने वाली हूँ पुलिस को। तुम्हें क्या लगा परी कि तुम्हारी असलियत किसी के सामने नहीं आएगी? पता है परी,
यही फर्क है तुम में और नरेन में। नरेन ने ये साबित कर दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, उसके लिए रिश्ते कितने मायने रखते हैं, इसीलिए अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन तुमने क्या किया? पत्नी होने के नाते तुमने उसको जेल जाने दिया। अगर तुम वाकई में अपने पत्नी होने का फर्ज निभाती ना, तो शायद आज तुम जेल गई होती। तुम नरेन को कभी इस तरह जेल नहीं जाने दी, लेकिन तुम यहाँ खड़ी हो और तुम्हारा पति अंदर खड़ा है। तुम्हें पता है परी, जब भी मैं आशिक को देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। लेकिन आज मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाई। इसीलिए मैं जा रही हूँ अंदर पुलिस के पास। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा अंकिता। तुम्हें ऐसा लगता है परी कि मैं अंजाम से डरूंगी? मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैं ये करने जा रही हूँ, समझी तुम? अब तुम भुगतोगी। गुड मॉर्निंग मैम, चले हम? चलो। अंकिता प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंकिता, प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं वो नरेन को छोड़ दीजिए। क्या? इनको छोड़ दूं? पर इन्होंने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। हाँ, लेकिन वो सब गलत था। दरअसल मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसकी वजह से, लेकिन मुझे पता चल गया कि नरेन ने एक्सीडेंट नहीं किया। एक्सीडेंट किसी और ने किया है और उसका पता लगाना आपका काम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज नरेन को छोड़ दीजिए। लेकिन मैम। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैम, इन्होंने अपना केस वापस लेने के लिए आप पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना वकील अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ लीगली कर। इंस्पेक्टर, ये केस वापस लेने के पेपर्स हैं। अब आप मिस्टर नरेन को छोड़ सकते हैं। इन्हें बाहर निकालो। अजीब से लोग हैं। एक अपने आप को सरेंडर करता है और दूसरा केस वापस लेने की बात करता है। आप इस पर साइन कीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चले। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वकील साहब, आप रुकिए प्लीज। आपके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी। अच्छा, तो नरेन को जेल से छुड़वाकर उसका दिल जीतने की कोशिश हो रही। तभी मैं सोचूं ये अंकिता इतनी अच्छी कैसे बन गई। एक मिनट अंकिता, तुमने मुझे छुड़ाया क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों छुड़ाया मुझे? क्योंकि नरेन से मुझे पता चल गया था कि एक्सीडेंट आपने नहीं किया। एक्सीडेंट परी ने किया। आपने सिर्फ परी का इल्जाम अपने सर पर लिया था। मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ न। थैंक गॉड तुम बाहर आ गए। अगर किसी को थैंक्स कहना है तो अंकिता को कहो। इसने वो केस वापस ले लिया, ये जानते हुए कि वो एक्सीडेंट तुमसे हुआ था। और उसके बाद जो भी किया उसके लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी गलती की वजह से आज रणविजय कोमा में है। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। मैं सॉरी। नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बाद में फंसाने की कोशिश करोगी? परी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? परी, मुझे फंसाना होता ना तो तुम्हें अंदर ही फंसा देती, ठीक है? अंकिता, एक बात तो मैं भी जानना चाहूँगा। तुम चाहती तो ये केस परी पर कर सकती थी, लेकिन तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नरेन सर, मैं परी को एक मौका देना चाहती थी कि वो सारी चीज़ों को अच्छे समझे, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे। उसे आज तक जो भी गलतियाँ हुई है, मैं अपनी तरफ से उसे माफ़ कर चुकी। एक बात कहूँ परी, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पास नरेन जैसे पति है। गलती से भी इन्हें खोने की कोशिश मत करना। अपनी हरकतें सुधार लो, वरना इन्हें खो दोगी। मैं चलती हूँ। नीना, आजकल हम लोगों पे ना कोई भरोसा नहीं कर सकते। लोग बोलते कुछ और है और होते कुछ और है। अब तुम नरेन और परी की बात देखना। नरेन ने इतना बड़ा झूठ बोला। नरेन ने अंकिता के होने वाली पति का एक्सीडेंट कर दिया और इसमें उन दोनों का कोई हाथ नहीं था। बट यू नो व्हाट नीना, सच छुपाने से नहीं छुपता। कभी ना कभी सबके सामने आना ही है ना।
देखना, आखिर वही हो गया। नीना, आर यू ओके? हाँ किन्नरी, सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। सुन रही हूँ मतलब क्या? मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात बता रही हूँ और तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। अब इसमें रिएक्ट क्या करना, जिन्होंने किया है वही जाने। एक सेकेंड, मेरी तरफ देखो। तुम्हें ये बात पहले से पता थी, राइट? नहीं वो, हाँ तुम ये सब जानती थी और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों नीना? मैं तुमसे हर एक छोटी बात शेयर करती हूँ और तुमने मुझसे ये सब छुपाया। आई एम वेरी अपसेट विथ यू नीना। आई एम सॉरी किन्नरी, वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कब बताती? जब सबको पता चल जाता तब? ऐसा कुछ नहीं है किन्नरी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा एक और सीक्रेट बताना था। व्हाट? एक्चुअली वो एक्सीडेंट नरेन ने नहीं, परी ने किया था। व्हाट? हाँ वो उसके पति के साथ क्या हुआ? अरे प्लीज, तुम तो जानते हो मैंने वो एक्सीडेंट जानबूझ के। अच्छा धीरे, प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आई हेट यू नीना, तुमने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। अब छुपाया कहाँ, बता तो दिया ना। इतना लेट, जब सबको पता चल गया तभी। अब लेट इट। वैसे भी जो मैं करना चाहती थी तो कर ही नहीं पाई। मतलब? कुछ नहीं, आगे से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ओके, मैं ये बात जाकर मम्मी को बता कर आती, ठीक है? मम्मी जी, मेरे पास एक ऐसी खबर है ना जिसे सुनते ही आप। क्या बात है, बोलो। बात ही ऐसी है जिसे सुनते ही आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किन्नरी प्लीज ये सस्पेंस क्रिएट करना बंद करो। क्या बात है, साफ साफ बोलो। मॉम, आपको पता है वो अंकिता का होने वाला पति, उसका एक्सीडेंट किसने किया? नरेन ने नहीं, परी ने किया वो एक्सीडेंट। तुम्हें किसने कहा ये? वो तो मुझे पता है मॉम, इतनी तो स्मार्ट हूँ मैं। मुझे ठीक से बताओ तुम्हें ये बात किसने बताई है किन्नरी, क्योंकि नरेन और परी और मेरे अलावा ये बात किसी को नहीं मालूम। मतलब आप ये बात जानती थी? ओफो, इतनी मेहनत से मैं इन्फॉर्मेशन लाई थी और आपको ऑलरेडी सब पता है। किन्नरी जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके? और मैं ऑलरेडी टेंशन में, पता नहीं वो अंकिता ने मेरे बेटे को छुड़वाया है कि नहीं। सारे प्रूफ्स तो पहुंचवा दिए थे मैंने। नरेन, अरे तुम? मतलब? अच्छा, तो आपने सारे सबूत अंकिता को दिए थे? Oh, I can't believe this. आप मुझे जेल भेजना चाहती हैं? क्या मॉम, आप ऐसा क्यों करेंगी? एक मिनट, क्या चल रहा है सब? आजोबा कुछ नहीं। रोशाली मॉम इज अ सेल्फिश वुमन। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये नरेन की जगह मुझे जेल भेजना चाहती है। तब तक मेरा इस्तेमाल करना था तो मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब बेटा जेल गया तो मुझे ऐसे। तो इसमें गलत ही क्या है? कौन सी माँ नहीं चाहेगी अपने बेटे को जेल से छुड़वाना? कौन सी माँ नहीं चाहेगी ये? आप जानना चाहते थे ना कि क्या चल रहा है? मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है माँ। एक्चुअली एक्सीडेंट परी ने किया है। और इसका इल्जाम अपने सर नरेन ने ले लिया। सच्चाई कभी सामने नहीं आने दी और केस को रफा दफा करने के लिए सब कुछ बेच दिया। अपना घर, बिजनेस, सब कुछ। देखिए हम कहां पर आ गए। कभी भी परी का नाम आगे नहीं आने दिया। और फिर जब नरेन ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया तो कहीं पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि परी सब कुछ सच सच बताएगी, अपना गुनाह वो कबूल करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम आप ये सब क्या बोल रही हैं? ये सच है नरेन। परी को कबूल था कि तुम जेल जाओ,
लेकिन वो खुद जेल नहीं जाना चाहती थी। मॉम प्लीज सबके सामने झूठ मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नरेन को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं अभी एक एडवोकेट से मिलके भी आई थी। कैसे यकीन करें तुम पर परी? तुम ही बताओ, हम कैसे यकीन करें तुम पर? एक तो तुमने और नरेन ने इतनी बड़ी बात छुपाई है हमसे। चलो मान लिया कि ये पति पत्नी का आपसी मामला है, लेकिन अगर नरेन तुम्हें बचाने के लिए इतना कुछ कर सकता है तो क्या उसे बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं था? और अंकिता, तुम्हें सच्चाई पता थी? नहीं आजुबा, मुझे सब कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि नरेन ने एक्सीडेंट किया। लेकिन कल मुझे किसी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि वो मुझे कोई सबूत देना चाहती है। और आज सुबह मेरे पास कोई सीडी आई, मैंने उसे देखा तो उसमें परी ने एक्सीडेंट किया हुआ था। तो मैं बस पुलिस स्टेशन गई और मैंने नरेन को बचा लिया। तो फिर परी को जेल क्यों नहीं भिजवाया? गुनहगार तो परी है ना। मैं चाहती तो मैं परी को जेल भिजवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं परी को एक मौका देना चाहती हूँ। शायद वो सुधर जाए। और सच कहूँ आजुबा, मुझे नहीं लगता कि रणविजय भी मेरे फैसले से खुश होगा। रणविजय कभी नहीं चाहेंगे कि मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए किसी और का घर उजाड़ूं। तो आई रियली होप कि अब शायद परी सुधर जाए और उसे अपनी गलती का एहसास हो। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम्हारा दिल वाकई में बहुत बड़ा है। किसी को माफ कर देना और फिर उसे सुधरने का मौका देना इतना आसान नहीं। तुमने दिखा दिया कि तुम मेरी और अर्चना की पोती हो। और तुम परी, तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं। शर्म आती मुझे तुम्हें अपनी पोती कहते हो। इतना विश्वास किया मैंने तुम पर, आज के बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। अंकिता, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा। नाइस। थैंक यू मामा। थैंक यू किस लिए? विष्णु ने बताया आपने लाला को जेल से छुड़ाया। नरेन, परी कहाँ है? खाना खाने क्यों नहीं आ रही? वो किसी काम से बाहर गई, आ जाएगी। मैंने आज हलवा बनाया है। कौन हलवा खाएगा? मैं, मुझे चाहिए। ओके 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 ओके। वाह, ग्रीन हलवा। आशिफ, क्या हुआ आपको? ये ओके? इसमें एक सेकेंड। क्या हो गया? हाँ? नरेन से इसे पीनट से एलर्जी है क्या? हाँ। ये क्या है? ये लो। अगर इसकी खांसी रुक गई तो इसका मतलब इसको पीनट से एलर्जी हुई थी। मुझे भी होती है, तो मैं यही करती हूँ। आशिफ, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? पानी पी लो, पानी पियो। थैंक यू अंकिता। थैंक यू। अरे अंकिता को भी मूंगफली से एलर्जी है।
और हमारी आशी को भी मूंगफली से एलर्जी है। मतलब जिस जिस चीजों की हमारी अंकिता को एलर्जी है वही चीजों से हमारी आशी को भी एलर्जी है। मैं भी यही सोच रहा था। मतलब ये सब अनुवंशिक है। अच्छी ये क्या होता है? हेरिडिटरी है, मतलब कि मम्मी से बच्चे में आ जाती है। वैसे हाजी, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ, मतलब अंकिता में और आशी में कितनी सिमिलैरिटीज है ना, दोनों एक जैसे। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा।